अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस बुक से आते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की आपकी दो बुक्स होती हैं, एक होती है बुक 1 और एक होती है बुक 3। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पेपर पैटर्न। जो टोटल मार्क्स होते हैं आपकी इंग्लिश के पेपर के वो 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो पोर्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का होता है, जबकि जो सब्जेक्टिव है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस तरह मार्क्स की डिवीजन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी ऑब्जेक्टिव मार्क्स की डिवीजन। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव में वो आपसे 3 सवाल पूछते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ अबाउट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के बारे में पूछेगा। सिनोनिम्स आपको बुक 1 में से भी आ सकते हैं और बुक 3 में से भी आ सकते हैं, और ये सिनोनिम्स आपके 10 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका 5 मार्क्स का होता है। इसमें जो एक्सरसाइज रिलेटेड MCQs होते हैं, जो आपकी बुक 1 के लास्ट पे या बुक 3 के लास्ट पे जो MCQs दिए जाते हैं, ये उसमें से 5 आपके जो है MCQs आते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है। ये भी 5 नंबर का ही होता है। इसमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैट्रिक में भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 होता था। इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। ये भी आपका 5 नंबर का होता है। ये आपके 20 मार्क्स की डिवीजन है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अब इसी तरह हम सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। अब सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव आपका टोटल 80 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव में जो है दो सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड होता है, यानी कि इस सेक्शन में आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जो कि बुक 1 और बुक 3 दोनों में से होते हैं। इसमें 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव का है, यानी हमारे MCQs का है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बुक 1 की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 6 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 6 × 2 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है बुक 1 से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो आपका बुक 3 में से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका जो है प्लेज में से आता है। प्ले में से आपको 8 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं और टोटल नंबर आपके 10 होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बुक 3 में से आता है। ये आपके पॉइंट्स में से आता है। इसमें आपको 6 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं और ये आपका 8 नंबर का होता है। इस तरह टोटल 30 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 होता है। अब इसी तरह आपका सेक्शन 2 है। अब 4 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। सेक्शन 2 में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन दी जाती है। अब लेटर और एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस होती है, या तो आप लेटर अटेम्प्ट कर लें या तो आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लें। ये आपका 10 मार्क्स का जो है सवाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका स्टोरी रिलेटेड होता है। इसमें आपको 2 स्टोरीज पूछी जाती हैं, जिसमें से आपने कोई भी एक स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरीज का आपको मॉडल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, या कोई भी वो मॉरल आपको देगा जिसमें जिसके बेस पे आपने एक स्टोरी लिखनी है, वो भी 10 मार्क्स की होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, A, B और C। ये टोटल 15 मार्क्स का होता है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले A जो है वो आपका स्टेंजा एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि बुक 3 में से आपका जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसमें से आता है। ये 5 मार्क्स का होता है। इसी तरह जो बी पार्ट है इसका वो पेयर ऑफ वर्ड्स है। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको 7 दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर पेयर ऑफ वर्ड जो है एक नंबर जो है आपको देता है। इसी तरह सी पार्ट जो है वो आपको पंचुएशन का है। पंचुएशन जो है वो आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से आती है बुक 1 में से। ये भी 5 मार्क्स की होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपका 15 मार्क्स का होता है। ट्रांसलेशन भी लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्रांसलेशन होती है, जो कि 15 मार्क्स की होती है। ये ट्रांसलेशन आपको बुक 1 में से शॉर्ट स्टोरीज में से आती है। इससे ये चीज़ है कि इस तरह ये आपका 80 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव पोर्शन हो जाता है। इसमें जो मेजरली चीज़ वो ये है कि ज़्यादातर आपका पेपर जो है वो बुक 1 में से आता है, यानी कि आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बुक 1 में से आती हैं। अब मैं आपके साथ एक सैंपल के तौर पे एक पेपर डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बोर्ड में पेपर आता है, किस तरह से मार्क्स की डिवीजन होती है, सारा वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करती हूँ।
अब जी ये हमारे पास एक पेपर है, जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 हिस्सों में जो है इनको डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स के हवाले से है, उसमें 10 सिनोनिम्स आते हैं। इसी तरह जो दूसरा सवाल है वो एक्सरसाइज में से, और तीसरा सवाल जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह ये तीनों सवाल जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड होते हैं। अब इसी तरह मैं आपके साथ सब्जेक्टिव डिस्कस करती हूँ। अब जो आपका सब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है इसमें आपके 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये बुक 1 में से होते हैं। और इसके ऊपर स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आपका हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 to 5 लाइन्स कवर करना चाहिए आपके पेपर का। ये 12 मार्क्स का होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बुक 3 में से आता है, आपके प्लेस में से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बुक 3 में से आता है, लेकिन ये आपके पॉइंट्स में से आता है। ठीक है, इस तरह ये सेक्शन 1 हो गया। अब इसी तरह नीचे इसका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में आपको चॉइस आती है। ये 10 मार्क्स का जो है सवाल होता है। इसमें या तो आपने लेटर अटेम्प्ट करना होता है या एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी होती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोरी के हवाले से स्टोरी का मोरल दिया जाता है। आपको दो मोरल्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक पर आपने जो है स्टोरी अटेम्प्ट करनी होती है। ये भी आपकी 10 मार्क्स की होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 3 पार्ट्स पे है, ए, बी और सी। जो ए है वो स्टेंजा है, वो 5 मार्क्स का है, ये आपके पॉइंट में से आएगा। क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है वो इसके प्योर ऑफ वर्ड्स हैं, 7 आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर इसमें से कोई एक भी गलत हो गया तो आपका पूरा 1 नंबर चला जाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा। इसके बाद जो सी पार्ट है वो पंचुएशन का है, विच इज टेकन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम बुक 1। ये आपके 5 मार्क्स के हैं। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन का। ये भी शॉर्ट स्टोरीज बुक 1 में से लिया जाता है, ये 15 मार्क्स का होता है। लास्ट पे पेपर के लास्ट पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है, ये जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए दिया जाता है। यानी कि जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ उनकी आसानी के लिए होता है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में उनको इश्यूज आते हैं, इसीलिए ये उनके लिए होता है कि वो ट्रांसलेशन की जगह 15 मार्क्स के लिए उनको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है, वो उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। ये था हमारा इंग्लिश का पेपर पैटर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको जितने भी पेपर के पैटर्न के हवाले से डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।